राजनीति में आया, यह हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मैं राजनीति में उतरा, यह हमारा कोई शौक नहीं है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि भागलपुर की समस्त जनता को परम ऊंचाई तक ले जाने का रास्ता तलाश करता रहूंगा। गांधी गौतम जवाहर तो नहीं, मगर दिनकर बनने का प्रयास करता रहूं। की शुरुआत आप कर रहे हैं आज यहाँ पे योगीवीर बाबा के प्रांगण में। आपने जो है पूजा पाठ किया और आज समर्थकों के साथ क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? आज हम लोग योगीवीर बाबा के प्रांगण से इस भागलपुर की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हैं। और सबसे पहले इस भागलपुर की जनता को मेरा कोटि कोटि नमन है, चूँकि इनकी आशीर्वाद ही उन लोगों को जो कि आज सिंहासन पर आसीन हैं पहुंचाता है। आज 1952 से आज तक हमारी भागलपुर की जनता अपने अनुसार लोगों को उस जगह तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मैं राजनीति में आया, यह हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मैं राजनीति में उतरा, यह हमारा कोई शौक नहीं है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि भागलपुर में इतना सारा कुछ होते हुए भागलपुर इतना पीछे क्यों? जब 4 मई 1773 को भागलपुर जिला का निर्माण किया गया था, उस दिन भागलपुर के अंदर पूरे साहेबगढ़, दुमका, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर, बांका, ये तमाम जिला था। लेकिन आज कट करके वो लोग की स्थिति देखा जाए और भागलपुर की स्थिति देखा जाए, ऐसा क्यों हुआ? इस कारण का पता लगाना हर भागलपुर के जनता का अपना फर्ज बनता है और उसी चीज को पता लगाना ये मेरा कर्तव्य होगा कि 1952 से आज तक हम ब्रांडेड संसद देते आए, फिर भी जो है हमारे यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। दोस्त, मैं कहना चाहूँगा विनयपूर्वक कि आज हम 10 समस्या आपके सामने लेकर आए हैं। अगर समस्याओं का जो है निरीक्षण किया जाए, आकलन किया जाए, पेपर कम पड़ जाएगा। इतनी समस्याएं हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं एक वचन दूंगा अपने भागलपुर की जनता का, उनका आशीर्वाद चाहूँगा, उनको नमन करूँगा, उनको प्रणाम करूँगा कि मैं भागलपुर की समस्त जनता को परम ऊंचाई तक ले जाने का रास्ता तलाश करता रहूँगा। गांधी गौतम जवाहर तो नहीं, मगर दिनकर बनने का प्रयास करता रहूँगा। मेरा कुछ चुनावी घोषणा होगा जिसको मैं पढ़ करके आप लोगों की समक्ष सुनाना चाहता हूँ। मेरा यह घोषणा है कि योगीवीर बाबा का बंद गुफा खोला जाए, जो विक्रमशिला की गौरवमयी अतीत को दर्शाता है। यह जानने की बात है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व का ज्ञान धरोहर था, जिसके छवि को जो है धूमिल कर दिया गया, उसे निखारने का काम नहीं किया गया। अगर उसे निखारने का काम किया गया रहता तो हमारे यहाँ नौजवानों को बहुत रोजगार मिला रहता। आज हम बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी बना दिए, अपनी पुरानी विरासत को खंडहरों में तब्दील कर दिए। तो इसको जगाना है और इसका मुख्य द्वार योगीवीर बाबा के प्रांगण से ही खुलता है और यह रहस्यमय जो है गुफा द्वार है। दूसरा का मेरा है, भागलपुर के विरासत में मिली हवाई अड्डा आज तक सुचारू रूप से चालू क्यों नहीं हुआ? यह एक सोचने की विषय है। इसलिए हवाई अड्डा को जो है पुनः चालू कराने की बात होगी। तीसरा का मुद्दा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवमय अतीत को निखारा जाएगा। पाल वंश के समय में बनाया गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय 9वीं शताब्दी के शुरू में जो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नष्ट किया गया था और उसी तरह आज तब्दील है। अगर उसको निखारा जाए तो हमारे यहाँ की बेरोजगारी समस्या, शिक्षा, बाहर पलायन, ये सारा कुछ रुक सकता है। चौथा मुद्दा है, विश्व स्तरीय भागलपुर के सिल्क कारीगर, जिनका नाम हम बच्चा में ही पढ़ते आए हैं किताब में कि विश्व में जो है सिल्क भागलपुर का नाम ही है। अरे भैया, सिल्क तो नाम ही है, लेकिन कारीगरों की दशा तो देखो। कारीगरों की दशा ऐसा क्यों? आज जब कारीगर ही मरणासन पर रहेगा तो सिल्क उद्योग जाएगा कहाँ? इसलिए उनकी दशा में सुधार की बात है।
पीरपैंती के बहुमूल्य स्टेशन पर हम जानना चाहते हैं, हम अपने यहाँ के लोगों से पूछना चाहते हैं कि कहलगांव से ज़्यादा बुकिंग हमारे पीरपैंती स्टेशन पर है, फिर भी तिनसुकिया का ठहराव क्यों नहीं? क्या पीरपैंती की जनता तिनसुकिया पर चढ़ने के योग्य नहीं है? आज तक जो है इस मुद्दे पर कोई जो है सवाल नहीं उठाया गया। पांचवा मुद्दा है, छठा मुद्दा है, भागलपुर शिक्षा व चिकित्सा में अग्रणी है, फिर भी आज हमारे यहाँ का बच्चा कोटा क्यों? हमारे यहाँ के लोग भिल्लौर क्यों? हम स्मार्ट सिटी बना दिए, कहाँ? पेपर पर। अगर स्मार्ट सिटी बनता तो हमारे यहाँ भिल्लौर होता, अगर स्मार्ट सिटी बनता तो हमारे यहाँ बच्चा का व्यवस्था कोटा होता यहाँ, तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। भागलपुर के युवाओं को उसके सम्मानजनक उनकी जो योग्यता है वैसा रोजगार नहीं है। यह भी एक विषम समस्या है, इस पर भी एक विचार के लिए हम लोग आए हैं कि इस पर विचार हो, युवाओं को सम्मानजनक उनके डिग्री उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार हो। भागलपुर किसान और मजदूरों की स्थिति तो कहा ना जाए, लॉलीपॉप हर हमेशा दे दिया जाता है और किसान जो है उसमें भुला जाते हैं। किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है, इसलिए उनकी स्थिति को सुधारना है, वो सुधार की जो है बात रखना है। उसके बाद NH 80 का जो है काम जो वर्तमान में भी चल रहा है, वो वर्तमान उसका खत्म नहीं होता है, वह चलिए रहा है। पूछने पर का तो चल रहा है, इतना विलंब क्यों? जब सारा कुछ आवंटन कर दिया गया तो ये राशि कहाँ जो है रुक जाती है? यह भी एक सोचने की बात है। भागलपुर के किसान एवं मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए कुछ नए ढंग से पहल करना होगा और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बीच में उतरे हैं। और भागलपुर की जनता से मेरा नम्र प्रार्थना है कि आप अब तक ब्रांडेड सांसद देते रह गए, एक बार आप लोग मौका दीजिए, मैं अपनी ऊपरी पंक्ति को ना साकार कर दूं तो फिर बेकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इसके अलावे और क्या मुद्दा है आपका? देखिए, क्यों आप अचानक से जो है सांसद का चुनाव? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है ये आपकी। मुखिया ये सब आपने जो है अचानक से। हाँ बिल्कुल जरूरी सवाल है आपका। मैं बता देना चाहता हूँ कि चुनाव मैदान में उतरने का मेरा एक ही मकसद है कि हमारे यहाँ सब साधन है, हम पिछड़े क्यों? ट्रेन चल रही है तिनसुकिया मेरे यहाँ से, ठहराव क्यों नहीं? विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ है, उसके में निखार क्यों नहीं? हवाई अड्डा हमको विरासत में मिला था, वह जर्जर क्यों? तो इन्हीं सब बातों को लेकर के, इन्हीं कारणों को पता लगाने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं और पता लगा करके ही दम मारेंगे। आपका क्या रोड मैप है? हमारा रोड मैप तो वैसे मुद्दा ढेर है और उन मुद्दा को अगर हम उठाते रहें तो उसके लिए पेपर और जगह भी नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदा मुद्दा है जिसको लेकर के हम जनता के पास जाएंगे, उनकी अदालत में फरियाद रखेंगे और उन्हें अगर ये फरियाद जो है सुनने का मौका मिला, वो सुन लिए, उनके आशीर्वाद आया तो इसको हम साकार करेंगे। क्या ठीक है सर? हरराम जी आज अपना 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का आगाज करने जा रहे हैं, आप भी उपस्थित हैं, किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? और इस समय जब एक धरती से जुड़े हुए व्यक्ति डायरेक्ट लोकसभा चुनाव लड़ने का शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? इस जोगीवीर पहाड़ से इन्होंने सांसद के रूप में अपना जो उम्मीदवारी दर्ज किया है, इसके लिए हम लोगों की ओर से शुभकामना है। और हम तो कहेंगे इनका उत्साह, उमंग, साहस ये काबिल तारीफ़ की बात है। समस्याएं तो सब जगह होती हैं और हर स्थान से जुड़ी हुई होती है। यहाँ की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर इतने उत्साह के साथ अगर ये उठाना चाहते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं तो हम लोगों का पूर्ण समर्थन है कि इन्हें अवसर मिलना चाहिए। और ऐसे ये संविधान सम्मत बात है कि हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह खड़ा हो सकता है और आपकी समस्याओं के लिए सरकार से लड़ सकती है, खुद सरकार बना सकती है। तो ये समस्याओं के निराकरण के लिए हम चाहेंगे कि इनको
यह उत्साह मिलना चाहिए, सबों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। और इन्होंने जो ये 5 जन ने फूंका है, मैं एक कविता के द्वारा मैं इनका उत्साह वर्धन करना चाहूँगा कि खरा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत के आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। इन्हीं बातों के साथ हम सभी जो यहाँ दर्शक दीर्घा में या यहाँ उपस्थित हैं, हम कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं भावनाओं को आप इसको आगे ले चलें और हम लोगों को अमन शांति मिले। जो प्रजा हैं वह तो नेताओं के अधीन है, शासकों के अधीन है। भगवान करे आप वह दिन देखें कि जिसमें हम लोग आपको गले में माला चढ़ावें। धन्यवाद। विचार से हरे राम निराला जी ये सचमुच में निराला हैं और इनके ऊपर मैं तुकांत कविताएं रखता हूँ। हे वीर रस और हे हास्य व्यंग के हस्ता अक्षर निराला और हुंकार भरने वाले लोकप्रिय जन कवि, तुझे वंदन है, तुझे वंदन है, तुझे वंदन है। हे उपकुल सचिव, समाज सेवी, साहित्यकार, भावी लोकसभा उम्मीदवार हरे राम निराला जी का हो विजयी भव, हो विजयी भव। एक छंद। तलवार नहीं कलम चले, तलवार नहीं कलम चले, विद्यापीठ का दीप जले। हे निराला विजयी होकर विक्रमशिला का नाम पले। धन्यवाद। बैनर है ही, अभी तक बैनर है ही, 7 तारीख वाला। हाँ है।